कहां कहां से भागोगे, कौन कौन सी जगह छोड़कर भागोगे। तुम अफगानिस्तान से भागे हो, पाकिस्तान से भागे हो, अफगानिस्तान ही नहीं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से भागे हो, म्यांमार से भागे, इंडोनेशिया से भागे हो, तुम जम्मू और कश्मीर से भागे हो। दिल्ली में अभी 1 महीना हो गया कि नहीं हुआ, लड़की को मरे 15 दिन हुए होंगे हैं। 15 दिन पहले एक लड़की को 35 बार चाकुओं से गोदा गया और उसके बाद पत्थर उठाकर उसे कुचल कुचल कर मार डाला गया, चटनी बनाई गई उसकी। और वो लड़का मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी दे रहा है, रत्ती भर नहीं डर रहा। तुम्हारी दशा ये है, अब दिल्ली से भी भाग जाओ, कल दिल्ली से भागोगे, फिर अगले दिन मथुरा से भागोगे, फिर उत्तर प्रदेश से भागोगे, फिर राजस्थान से भागोगे। और अगर भागते ही रहे तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में मुसलमानों के 50 से ज्यादा देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, हिंदुओं का कौन सा देश है इसके अलावा है कहीं? फिर कहां जाओगे, फिर कहां जाओगे? फिर एक तरीका बचता है तुम्हारे पास, जाओ डूब मरो हिंद महासागर में, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ का मंदिर और कहां कहां क्या क्या अत्याचार तुम पर नहीं हुए, लेकिन तुम सहते रहते हो। महाराज पृथ्वीराज चौहान वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। किसके साथ युद्ध हुआ? गौरी के। किसके साथ युद्ध हुआ था? हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के साथ युद्ध हुआ। कितनी बार हुआ पता नहीं, कितनी बार हुआ, लेकिन एक से ज्यादा बार हुआ है, अनेक बार युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो हर बार पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गोरी को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और जब पकड़कर गोरी लाया गया सामने महाराज पृथ्वीराज चौहान के, तो यह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था, कहता था महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, अभय दान दो, आप तो शरण वत्सल हो, क्षमा दान देने वाले हो, मुझे क्षमा कर दो। और हम अभय, अच्छा शरण में आ गया तो हम शरण वत्सल हैं, हमने उसे माफ कर दिया। वेद क्या कहता है? शत्रु के क्या कर दे? क्या कहता है वेद? शत्रु के क्या कर दे? टुकड़े टुकड़े कर दे। कैसे? कैसे? जैसे भगवान राम ने किए थे। किसके? बोलो किसके किए थे? अरे रावण के। रावण के किए, खर के किए, दूषण के किए, सुबाहु के किए, मारीच के किए, ताड़का के किए। किसी को छोड़ा? किसी को छोड़ा? जब अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? अरे कायर के मूर्खों जैसी बातें मुझे मत सुना, मुझे उपदेश मत दे, मुझे ज्ञान मत सुना, तुझसे ज्यादा जानता हूं, तेरा धर्म यही है। गांडीव उठा और सामने खड़े इन सारे लोगों को काट डाले, एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। बोलो यही कहा था कि नहीं? हैं? कर्ण का पहिया फंस गया, कर्ण का पहिया फंसा तो अर्जुन से कहता है अर्जुन रुक, मेरा पहिया फंस गया है, मैं तेरे एक पहिया निकाल लूं, उसके बाद युद्ध करूंगा। अर्जुन ने गांडीव एक और रख दिया। श्री कृष्ण कहते हैं क्या कर रहा है? कहा महाराज उसका पहिया फंस गया है, धर्म कहता है कि ऐसे लाचार शत्रु पर वार मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं ज्यादा उपदेश मत झाड़, गांडीव उठा और काट डाल इसे, यही काट डाल। जो अधर्मी के साथ खड़ा है वो भी अधर्मी है और वो भी जीवित नहीं जाना चाहिए, कैसा ही दानी हो, यदि वो अधर्म के साथ है तो अधर्मी है। और सुनो ध्यान से मेरी बात, जब अधर्मी अधर्म करता है उस समय उसका क्रूर चेहरा तुम्हारे सामने होता है, लेकिन जब वो फंसता है ना तो बड़ा लाचार और दीनहीन दिखाता है। उस समय दिखता है कि ये कितना दीनहीन प्राणी है, कितना लाचार है। उस समय याद किया करो कि ये वही दुर्योधन है जो कहता है सूच्याग्रम ने दास्यामी, और तब उस पर तनिक भी दया नहीं करनी चाहिए। याद है दुर्योधन और भीम का युद्ध? दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया था किसने? भीम ने प्रहार किया था। किसके कहने पर? अरे बोल दो किसके कहने पर किया था? नीति विशारद, धर्म संस्थापक योगी राज श्री कृष्ण चंद्र के कहने पर किया था। जो व्यक्ति श्री कृष्ण चंद्र योगी राज कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, अगर वो इस नीति का पालन करते हैं तो क्या पृथ्वीराज चौहान को गोरी को जिंदा छोड़ना चाहिए था? बोलो छोड़ना चाहिए था? छोड़ दिया। धर्म का पालन हुआ कि उल्लंघन? बोलो जी, परिणाम क्या होगा? सुख के दुख। पृथ्वीराज चौहान मारे गए, उनकी संतान मारी गई, और उनकी संतान हम आज तक इन मलेच्छों की गुलामी भोगने के लिए विवश हो गए। आज तक इनकी गुलामी भोग रहे हैं।
अगर पालन किया होता तो ये गुलामी कभी ना आती। इसके विपरीत अनजाने में ही सही गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के टुकड़े कर दिए, उसके वंशजों उसकी सेना को काट डाला, उन्हें मार डाला। पृथ्वीराज चौहान के राज्य को लूटकर गोरी ने राज किया, अपने गुलाम को इस देश में छोड़कर गया। और हम किसके गुलाम हो गए? अरे गोरी अपने गुलाम को यहां का शासक बना गया तो हम किसके गुलाम हो गए? गोरी के गुलाम के। और इसके गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ताज्जुब की बात देखो, ऐबक का भी एक गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। फिर हम उसके गुलाम हो गए तो हम किसके गुलाम हो गए बोलो? गुलाम के इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान 1 साल राज करके मर गई, इसका भी एक गुलाम था बलबन, फिर उसका राज आ गया, हम उसके गुलाम हो गए। तो किसके गुलाम हो गए बोलो? गुलाम के गुलाम। आधी शताब्दी से ज्यादा समय कर इस देश पर गुलामों ने राज किया, इससे नीचे और क्या गिरोगे? रीढ़ की हड्डी बनाओ, रीढ़ की हड्डी, खड़े होना सीखो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुमसे पूछता हूं, हो सकता है इस पर मुझे समस्या भोगनी पड़े, रिकॉर्डिंग चल रही है? बहुत केस दर्ज हैं इन चीजों पर मेरे ऊपर, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जिस लड़के ने उस साक्षी गौतम का कत्ल किया है दिल्ली में, क्या उस पर मुकदमा चलना चाहिए? अच्छा, मतलब मुकदमा चलना चाहिए है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने यही हत्या हो रही हो तो तुम क्या करोगे बोलो? मामला पुलिस में जाना चाहिए क्या? कोर्ट में जाना चाहिए क्या? यह फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, वहीं खत्म करो। और तुम्हें अगर यह लगता है कि इससे बड़ी भारी हानि हो जाएगी तो हानि तो 30 साल में देखना, 30 साल के भीतर आमने सामने होगी, तब क्या करोगे? तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए तुमसे कहता हूं कि आज जगो, अगर आज नहीं जगे तो फिर जगने के लिए तुम्हारे पास समय बचेगा भी नहीं बचेगा।